जय सियाराम बंधुओं सभी को। कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। वो प्रभु की कृपा, वो जो सब में रम रहा है वो राम, खंड ब्रह्मांड सब में वो शब्द ध्वनि, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो कृपा करे। और वो कृपा कर रहा है, बाकी अवरोध मस्तिष्क में हम खड़ा कर लेते हैं। हम लक्ष्य पे ध्यान नहीं देते। आज संत से मिलना है, किसी महापुरुष से मिलना है, तो वो भगवान है। कहां नहीं है परमात्मा? तुम्हारे भीतर बाहर सब जगह व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास के। तो ऐसी दृष्टि कब आएगी? दृष्टि तो जब लाओ, कोई लाएगा कि ये स्वयं के ऊपर कब कभी दृष्टि विचार दृष्टि है। ये नेत्र की दृष्टि अलग चीज है। अंदर विचार से कि सब में भगवान है, मेरे प्रभु, ये स्वीकार कर लो, मान लो। क्या नहीं दिखता कि प्रभु की सेवा कर रहा हूं, भगवान का कार्य कर रहा हूं। हमारे सीताराम बोल रहे हैं, भक्त लोग कहते हैं भगवान सीताराम, भगवान का काम करें, भगवान का ये कर लूं, भगवान के कपड़े धो लूं, भगवान के ये हो गया विचार। तो ये क्या दृष्टि है? जगह जगह बार बार सीताराम, तो परमात्मा की सेवा है। भगवान कहते हैं आओ भगवान, आओ बैठो भगवान, खाओ भगवान, पियो भगवान। तो ये किस क्या है? समदृष्टि। समदृष्टि का है कि भगवान मन संभव नहीं, प्रत्यक्ष भगवान की सेवा साकार में। सम तो अलग बात होगी। दिन भजे जो ढोर, रात भजे जो गुफा, भजे जो दिन भजे जो ढोर, रात भजे जो चोर, और गुफा भजे जो उंदरा, भजने की गत और। तो ये सहज हो रहा है कि नहीं? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम वहां से मेरे साथ चले आ रहे हो, एकाग्रता से गाड़ी चला रहे हो, योग हो रहा है। मेरे से चर्चा भी करते आ रहे, योग हो रहा है। तुम्हारे बच्चों पर तो ध्यान नहीं था, माया में तो माइंड तुम्हारा कहां था? अभी माइंड तुम्हारा कहां है? वर्तमान में। तो वर्तमान में जी रहे हो, तो कर्म योग भी हो रहा है, ज्ञान भी योग हो रहा है, भक्ति योग हो रहा है, सब योग हो रहे हैं। सहज हो रहा है। यहाँ माया कहां आ गई? तो इतने एकाग्र होकर के सुन रहे हो। हम इसको भी हटा दो, ये द्वैत को भी हटाओ। शायद में चल रहा है। हमने तो जो गुरुदेव के हिसाब से बहुत पता नहीं क्या क्या उलझे। गुरु जी कहते क्या जरूरत पड़ रही है? तुम तो जहां थे वहीं आना पड़ेगा। ये तो भटका रखा है तुम्हारा। कोई तुम्हें भगवान की तो सेवा करते हो, आंख खुलते ही सो रहे हो तो भगवान की सेवा, भगवान सो रहे। जपने वाला जप रहा, कबीरा तो टांग के सार सो रहा है। वो ना जप रहा ना करता तुम हो ही नहीं। आप समझ में आई? तुम क्रिया हो ही नहीं, क्रिया हो रही है, तुम साक्षी हो हर क्रिया के, हर क्रिया की। और तुम मस्तिष्क में कल्पना कर लेते हो कर्म करके, और तुम शास्त्र के निषेध को उल्टा सीधा कर लेते हो, राजसी बातें कर लेते हो, फिर दुखी होते हो। तो फिर दुखी क्यों होते हो? तो ये तो मन कर रहा है ना। जब मन कर रहा है तो दुखी क्यों हो रहा है? वो अपन साक्षी हैं क्रिया के। नहीं, तुम साक्षी वाले इतनी सुप्रीम पावर हो। वो निषेध कर बैठा मन, कहीं भावुकता में बह गया, बिना विचारे कर बैठा। विवेक से करना है, विवेक से नहीं आदर में लिया, इसलिए फीलिंग हो रहा है नकारात्मक, यार अच्छा नहीं हुआ। अंतर आत्मा शुद्ध सुप्रीम पावर, तुम्हारा स्वरूप, वो धिक्कार रहा है, वो धिक्कार रहा है कि ये मैं ठीक नहीं किया। कौन कह रहा है? हृदय में जो आपका, और आप स्वयं को फीलिंग थोड़ी देर बाद अच्छा मान लिया, थोड़ी देर बाद तुम उसमें दोष देख लीजिए। तो ये विचार दृष्टि परिवर्तन जब होगी, हाँ, तो ये जीव स्वतः मुक्त हो जाए। मुक्त है वो, तो पहले भी मुक्त। तैया तू हता, तैया हता न कोई। बीजक में एक साथी में आता है,
कि जब तू था तब कोई नहीं था, तैया तू हता तैया हता न कोई, छठी तेरी हो जगी। छठी मतलब ये जो छठा केंद्र है, एक तो ये अर्थ लगाते हैं हमारे संत, और एक छठी का मतलब है कि आप भूल गए, गर्भ से बाद आए, अंदर तो याद रहा आपको, ज्योति प्रकाश देख रहे थे, आनंद में थे, और बाहर आते ही आपको दुनिया का कल्चर में मिला, आपकी स्मृति भटक गई। एक साथी आपको नाना प्रकार के जो ये दृश्य मिले, आप जीव क्या करे, अब यहाँ के जीव भाव आ गया, जीव आत्मा और परमात्मा, परमात्मा कोई और नहीं, शब्द सुरती एक हो जाए, आप बिल्कुल शांत हो जाओ, ये पूरक है एक दूसरे के। बाहर जागृत में आ गए, आप जीव कहलाते हो, खाते पीते हो, जीव कहलाते हो, जा नहीं तुम्हें हो जाएगी। हाँ, आगे देखिए, जगर मगर एक नगर अगर की डोरी है, और चीनो संत सुजान शब्द घन घोर है। जगर मगर एक नगर अगर की डोरी है, और चीनो संत सुजान शब्द घन घोर है। आवाज आती कि नहीं आती है? ये अनंत नाद सुनने, अनंत ध्वनि, हाँ, प्रैक्टिकल सुन लो, और बाहर से भी आवाज आ रही है, पक्षियों की आवाज को भी सुनो, आनंद लो, कितना सुंदर बोल रहे हैं, देखो पक्षी भी प्रणव अक्षर बोल रहे हैं, सुनो आप इनकी आवाज। गुरुजी कहा करते थे, हर रात को सुनो, दिन में सुनो, प्रकृति की पौधों की आवाज सुनो, ध्वनि उनमें से भी आ रही है, उनमें से भी शब्द आ रहा है, वो शब्द पूरे आप हम के अंदर है, और आप पूर्ण हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णांत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ही हुआ है, तो फिर और पूर्ण में से पूर्ण जाए। अब हमको भूल मिटानी है, भ्रम दूर करना है कि परमात्मा कोई और नहीं। ये सब कहने सुनने का मामला, ये अनुभव तो स्वयं, और जिसको अनुभव में आ गया वो तो कहता है कि बस धन्य है, सदगुरु की महिमा गाएगा। भूल मिटाना है, भूल मिटाना, भूल मिटे गुरु पे मिले, पार की पारक दे लखा है। पारक है वो शब्द, पारक परखना, विवेक से परखना, अनुभव करना। भाई जो दिख रहा है इसको अनुभव करो, शरीर को करो, शरीर के भीतर आपको रचना क्या है इसको करो, काया का भेद, और इससे परे आप अलग हट करके अपने आप को देखो, स्वयं मुक्त है, स्वयं मुक्त। तुम्हें किसी ने बांध नहीं रखा, तुम तो उड़ जाओ, तुम बाहर भीतर कहीं भी जाते हो, जा सकते हो, जा रहे हो, सूक्ष्म आपका कहीं भी चला जाता है। ये सूक्ष्म भेद है मुक्ति का। मुक्त कोई बांध थोड़ी रखा है तुम्हें, तुम तो स्वयं भूल में बंध रहे हो, मान्यताओं में। एक मान्यता तो वो है जो आपको इस ओर ले जाती है, एक मान्यता वो है जो संसार में बंधन डालती है। मान्यताएं हटे, मान्यता दो तरह की है, एक तो मेरा शरीर ये मान लिया, ये मेरे बच्चे ये मान लिया, और ये जान लिया कि ये शरीर नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जैसा का तैसा झोंका तो ये सब कुछ ब्रह्म। तो ये जानना है, ये जानना गुरु द्वारा समझ लिया ना, जान लिया कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये द्वितीय का भाव ही नहीं है, सब में परमात्मा जान लिया। एक पल में जानोगे, जब भी जानोगे, आज मत जान लो, चाहे 1000 साल लग जाए तुमको, मतलब जो चाहे 1000 जन्म लग ले, बार बार आते रहो, समझना ये स्वयं को मानना नहीं, जानना है। जानना मानना दो तरह का है ना, एक तो ये भी मानना कि जो हम आप चर्चा कर रहे हैं इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और इस पर विचार करना पड़ेगा जो वाणी चल रही है। अच्छा। और एक ये मान लेना कि ये मेरा परिवार, ये मेरा, तो ये कहने में तुम लौकिकता में कह दो, बाकी चित्त के अंदर इसको बिल्कुल मतलब महत्व मत देना। अच्छा। कि ये सब परिवर्तनशील है, जो अंदर है वो तो वहां भी परमात्मा, वो पुत्र रूप जरूर है, बाकी पुत्र भाव मत रखना। पत्नी में परमात्मा देखना, शिव पत्नी तुम में परमात्मा देख ले, हो गए कल्याण। तुम पत्नी में राधा देख लो, हो गए कल्याण। तुम पुत्र में बाल कृष्ण देख लो, हो गए कल्याण। आप पत्नी को भाव बनाना है, करता तो वही नहीं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, तुम उसको भोक्ता मान लेते हो, वो तो क्रिया है ये प्राकृतिक।
खाना क्रिया है, श्वास लेना क्रिया है, वो तो होगा प्रकृति का धर्म और आपके द्वारा होगा। साक्षी तो पावर तो आप ही है। पर आप उसमें दुखी मत हो जाए। जिस क्रिया को करने में आनंद की अनुभूति होती है, योग हो गया। जिस क्रिया को करने में आनंद प्राप्त हो रहा है, तो योग जल पान कर रहे हैं तो आपको आनंद मिल रहा है। हाँ, आत्मा भगवान स्वरूप आनंदमय है, आनंदमय स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो आगे देखो, डोरी आई, कहां से आई ये डोरी? अधर से। डोरी आई अधर से। अब डोरी क्या है? ये सूरत। सूरत रचना करती करती खंड ब्रह्मांडों से, और आपके शरीर को भी सूरत ने रचना किया है। आई ऊपर से, परम पिता परमात्मा से सूरत मानी शब्द से अलग हो गई, उस परमात्मा से अलग हुई और रचना कर ली। रचना करके भूल गई शरीर को। काया ये बिना, तो कबीर साहब ने ज्ञान गुदड़ी में हमने पढ़ा है, और स्वामी जी कहा करते थे कि बेटा ये पढ़ो, तो उसमें हमको बाबा रामदयाल गिरी मंत्र पढ़वाते थे। तो के इसको जरा देखो, तो उस समय समझ में नहीं आती थी। वो कहते थे ज्ञान गुदड़ी पढ़ना, तो उसमें ये जो काया का रचना का भेद दिया है। सूरत की सुई निरत का धागा, शब्द की टोवन लगाई रे, गर्भ में काया गुदड़ी बनाई। वहां भी सूरत माता की काम करती है। अगर सूरत और पुरुष की और सूरत निरत दोनों की एक योग नहीं हो, तो आप सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। कर सकते? उस समय दोनों एक हो जाते हैं, सब हो जाते हैं ना। करके देखो, और आपको वो याद रहे ना रहे, बाकी हो रहा है, ये अनुभव में आ गई बात। सूरत अभिमन्यु को 6 चक्र तक, ये छठा चक्र है, और 7वां जो चक्र है ये बुद्धि, और इससे ऊपर 10वां द्वार, ये सारे चक्र जो अंदर के और भी है सूक्ष्म, ब्रह्मरंध्र वगैरह और सारे ही हैं। पर गुरु जी कहते हैं यहाँ तक तो आओ, बाकी तो सदगुरुदेव भगवान खींच लेंगे। सहज में आप कोई खींचातानी मत करना, आप तो रिलैक्स देखते रहना, ऊपर चले जाओ गगन में। कोई चक्र के चक्कर में मत पड़ना। आप तो यहाँ आकर देखो क्या आ रहा है, वो भी आप। और कुछ बातें ऐसी हैं जो ज्ञान मार्ग से आपको साक्षी भाव से विवेक से अनुभव करना है। और ये प्रकृति को जो देखने में आ रहा है वो प्रकृति है, वो ब्रह्म है जो देखने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। और आप देखने वाले हैं, देखने वाले। ठीक है। सूरत तो पशुओं की भी काम करती है, पर वो फीलिंग नहीं कर सकती, वो समझ नहीं सकती। 84 लाख में एक मानव ही एक जीवन ऐसा है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो या पुल्लिंग हो, किन्नर हो, पर मानव जीवन वही सूरत को समझ सकता है। यानी मेरी सुरता कहां जा रही है। तो सूरत और शब्द, यानी अंदर जो उच्चारण हो रहा है ये भी शब्द है वर्णात्मक, और अंदर का जो भेद है उसको भी शब्द कहा संतों ने, उसको नाद भी कहा, ध्वनि भी कहा, उसको समझ सकते। ये मानव की अंदर ही परमात्मा ने स्वयं अपनी अनंत शक्ति, और वो स्वयं भी इसमें बैठा है, बाहर भीतर सब जगह व्यापक है। वो सत्य पुरुष, वो साहिब, वो परमात्मा, वो सतगुरु। आवश्यकता है अब कोई तो हठ योग के द्वारा, कोई कर्म योग, कोई ज्ञान योग, कोई भक्ति योग, कोई ध्यान योग, और एक हमने सतगुरु कबीर साहब ने सीधा सरल रास्ता बनाया कि इन सब योगों से हटके सुरती योग। सुरती योग, सहज। सुरती योग क्या है? सहज में सुरती आपकी हर जगह काम कर रही है। सहज में जहां बैठे हो, जहां, बाकी आप शांत रहो, अपने लक्ष्य में रहो। जैसे आप किसी पेड़ को देख रहे हैं तो आप एकाग्रता से आनंद लो उसका, उस पर सुरती वहां टिका दो। जैसे पनियारी है, उसकी सुरती मटके पे रहती है, बाकी बातचीत भी करती है, हलती भी है, बाकी विक्षिप्त नहीं, क्रिया भी हो रही है सहज में, और सुरती वहां। तो ये सरल है मार्ग, ये सरल मार्ग है सुरती योग का। आंख भी खुल रही है, काम भी हो रहा है, मटके पे सूरत है,
सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनिहार, सदगुरु कभी साथ देते। तो बड़े भाग्य ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक अपने शब्दों में व्यक्त किया। परमपिता परमात्मा ने, सदगुरु ने उनको प्रेरणा दी। हमें अनुभव में यह आ गया कि खोजने का मतलब है आप अलग कहीं परमात्मा देखते हो, ये भ्रम पैदा हो गया। खोजोगे किसको? खोज है तो इसका मतलब तुम भ्रम में जी रहे। अच्छा, खोजा उसको जाया जाता है जो तुमसे अलग हो। आप तो भूल मिट गई। आपके पास में खोजोगे किसको? आप तो इतनी भूल कर रहे जैसे आप बालक आपके पास सोया है, एक बच्चा आपके पास सोया है, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कि वो आपके पास सोया है और आपको सपने में ये भ्रम हो गया कि यार छोरो पता नहीं कहां चल गया, और आपने होश में जागृत में देखा तो बच्चा आपके पास। ऐसे तुम्हारे मन बुद्धि चित्त ने आपको और ये नाना प्रकार की खानी वाणी ने आपको भ्रम में डाल दिया। फलाने संत ने ये कह दिया, फलाने ने कह दिया। तुम तो स्वयं आत्मा परमात्मा जो वही हो जो सृष्टि का। बाकी ये बात समझ में नहीं आती ना कि तुम परमात्मा कहीं और मान रहे हो, तुम्हारा कोई भगवान और है, तब तक तुम्हें ये भ्रम है। बात कुछ समझना, तत्व से बात समझ में आएगी तो आप तत्व अलग चीज है। 5 तत्व को आप जानते हैं, 5 तत्व नाश होते हैं, परिवर्तन हो, तो बाकी क्या आप तत्व है? आप किसको खोजेगा? आप तो अनंत प्रकाश है, अनंत ऊर्जा है, असीम है, और वो उसको कौन मार सकता है? आत्मा को स्पष्ट कह दिया, नैनम छिन्दन्ति न पाप का, गीता में भी कह दिया, गीता में बोला है। तो फिर किसको खोज रहे हो? तो खोजना नहीं है, समझना है, समझना है, विवेक से छलांग विवेक से छलांग तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो सब योगी अटकेंगे। क्योंकि वो मानेगा, वो कल्पना में खोज रहा है कि कहीं और भी, चलो इससे आगे भी होगा, कोई और भी होगा, और भी अनंत ही तो खोपड़ा। उलझेंगे, पर एक छलांग लगानी पड़ेगी। वो कैसी रहेगी? वो विवेक से कि मैं स्वयं रियलाइज कर लूं। इसके आगे, इसके पहले आगे कहां देखो, सुरती कहां जाके टिकेगी? इसके बाद में भी शेष आप अपने अपने, तुम्हारी दृष्टि अपने स्वरूप की तरफ नहीं है, क्योंकि जो देख रहे हो उसकी तरफ है। अपने स्वरूप को भूल गए। हाँ, ये बात सही है। स्वरूप होश को तो भूल गए कि देखने वाला तो स्वयं ही हूं, जो मैं देख रहा हूं ये सत्य नहीं है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रकृति है, ये भ्रम हो सकता है, ये माया हो सकती है। जाने तुम्हें हो जाए, जाने दे जनाए। अब ये गूंगे का गुड़ है। अब हम किसी का खंडन मंडन क्यों करेंगे? हाँ, हम सलाह में खोटी सलाह क्यों देंगे? अनुभव तो गुरुदेव ने कह दिया, स्वयं को पहचान लो, स्वयं को जान लो, स्वयं ही हो। हमें तो पूर्ण नजर आ रहे हो, हमें तो चेला नहीं दिख रहा, हमें तो सब पूर्ण नजर आ रहे हैं कि सब पूर्ण है, अपूर्ण कोई है ही नहीं। ये है अद्वैत दृष्टि, है ही नहीं कोई। ये जो दिख रहा है ये खेल है, तुम्हारे ही साला खेल हो रहा है, प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है, जिसको तुम जानते हो। शरीर तुम हो नहीं, आप तो अद्वैत को प्राप्त हो ही परमात्मा। परमात्मा तो कहने का संकेत है। किसी ने कह दिया अल्लाह, किसी ने कह दिया गॉड, किसी ने कह दिया वाहिगुरु, किसी ने कह दिया क्या, वहां कोई शब्द नहीं पहुंचता, वहां तो है, वाणी का विषय नहीं है, वहां तो है, और आप है में ठीक हो जाओ। और ये निश्चय तो करो कि तुम्हें कौन मार सकता है। ऊर्जा कभी कटने पिटने में आती है कि मारने में आती है कि उसको जला सकते हो? वो तो आभा मंडल पूरा ब्रह्मांड में ऐसे 16 सूर्य का 16 भानु कोटि उजियारा, तब भी फीका है वो। और वो चंद्र और सूर्य नेत्र आज आपका है। वहां मत चले जाना वो सूर्य चांद के ऊपर, बाहर आप भीतर देखना, आपके अंदर ये चांद सूरज भी है, ये पूरा ब्रह्मांड है। तो इसको भूल जाओ। राजा जनक से यही कहा कि आत्मा को स्वीकार कर लो। ये जब जागृत अवस्था में आ गए तो दया, क्षमाशील, संतोष, ये गुणों में बरतने दो, सेवा करो जीवों की, भगवान की सेवा है, तो गुणों में बरत रहे, इसमें काहे की बुराई? तो जो खोजो गगन से न्यारा का मतलब है, मतलब वहां पे विवेक से ही स्वयं। मेरी बात सुनो, गगन में घुसोगे और खोजोगे किसको? स्वयं आप ही आप है वो। वही है, आप ही आप, तो फिर किसको खोजोगे? तो वहां ये भी तो भ्रम तोड़ दो।
एक जगह बोला है ग्रह हमारा शून्य में अनहद में ये विश्राम। भी नीचे की बात है। शून्य में ग्रह है तो इसका मतलब अलग है, शून्य है तो अलग है, ये भी भ्रम है। शून्य में आना शून्य में आना, शून्य का मतलब शांत हो जाओ, जहां बड़ा बटोटी है वहां चुप हो जाओ। अच्छा, तुम शून्य भी नहीं कह सकते ना भाई। अनहद में विश्राम बताया। अनहद में विश्राम का है, जब वो तो शांति हो, विश्राम किसका, अनहद भी नहीं चाहिए। ये सब प्रकृति में, वहां छलांग लगानी पड़ेगी, वहां कोई अनहद नहीं। जहां तुम हो तुमसे सब है, ये अनहद भी किसी ने देखा होगा, हद भी देखा होगा, शून्य भी किसी ने अनुभव किया होगा। तो वो अनुभव करने वाली सत्ता अलग हुई, आप तो देखने वाले साक्षी दृष्टा हुए। ये विवेक हुआ, इसको जाना किसने, स्वयं ने। तो फिर स्वयं ने जाना, तो फिर तुम इसकी क्या साधना करोगे, यहाँ कोई क्रिया होगी। इसलिए राजा जनक ने बोला है कि मैं किसको नमस्कार वेदांत करूं। किसको ना, अपने आप को नमस्कार, इसलिए मैं स्वयं को मैं स्वयं को नमस्कार। और बाहर भी अगर किसी को नमस्कार कर रहे हो तो स्वयं को कर रहे हो। हाँ, स्वयं का ही प्रतिबिंब है। स्वयं प्रतिबिंब नहीं, स्वयं ही है, स्वयं ही है, स्वयं ही है, एक से अनेक हुआ। अनेक हुआ है। ये जो दिख रहा है साकार, वो एक से अनेक, वो तत्व तो एक ही है, वो तो बाहर भीतर एक हो जाना, जो परमात्मा तत्व है। बिल्कुल व्यापक है भाई। जल में कुंभ, ये तो सुनो आप, ये जल में मटका है। अब बाहर भी जल तत्व है, भीतर भी जल तत्व, परत आ रही है, वो परत हटनी चाहिए अज्ञान की, भ्रम की। भाई मटके के भीतर जल और बाहर भी जल, अब ये दोनों तरफ जल है कि नहीं, भीतर भी जल है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, 34 पानी पानी, 34 पानी, मतलब ये परत हट जाए। अब ये तोड़ने का मतलब है कि आपको जीते जागते इसको भूल जाओ कि मैं ये हूं ही नहीं। आसन लेकर के आप देखोगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा कि आप हो ही नहीं, आप तो उड़ जाओ, आप शरीर का हो, आप एक दिव्य अलौकिक उड़ जाओ, वही परमात्मा की। वो कौन, ये वो तो है ही नहीं वहां। मैं तू ये वह, ये तो फिर आगे नीचे संबोधक शब्द आ गए। अभी कहने को ये वह और मैं, द्योत है नहीं, द्वैत नहीं है, ये तीन बॉडी बैठी है ना, मैं ये वह दूर है, मतलब महाराज जी वहां है। तो इसको देखो इधर, मैं मतलब मैं का मतलब तू जिस स्वरूप है उसके लिए तो नहीं कह रहे, बाकी शरीर को लेके मैं कह रहा हूँ। अच्छा। ये भ्रम, और मैंने अपने आप में मतलब आपसे अलग हटके ये शरीर बैठा है, इसको विवेक से समझ लिया कि ये तू है, मैं तू ये वह, मैं था हरि नहीं है? अब हरि है, अब हरि है मैंने, ये समझ लिया ना। ये अच्छी तरह विचार करो और मनन करो, ये की तत्व है, इनमें, तुम में, मुझ में, जहाँ देखो जहाँ तू कर। तो सभी साधनाओं का मतलब यही है कि विवेक साधना कर करके थक गए हम, पागल ही हो जाते। अगर गुरु समर्थ और संत नहीं हो, सत्संग करो। और संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग, वो दया करते थे, वो बच्चों को खाना देते थे। अरे बेटा चलो, बोले मोड़ा मोड़ी भूखन मर रहे हैं, दीप दया और आत्म पूजा, काम न करो दूजा। स्वयं को स्वीकार करके फिर हो जाओ। बस अपने लिए संत नहीं जीता। संत का मतलब ये नहीं है, संत कोई भाषा मतलब लक्षण नहीं है, संत की रहनी है कि अपन भूखे रह जाओ, सामने वाले को अपना भोजन दो। इनको भगवान, आज ये बेचारे महापुरुष बैठे हैं, ये मेरे भगवान बैठे हैं, ये सीताराम बैठे हैं, तो इनकी सेवा करो। संत बड़े परमात्मा, अपन गृहस्थी लोग जिनके तो अपन को जो भी वस्तु दी है परमात्मा ने, उतनी यथाशक्ति इनकी सेवा करो। इनका आशीर्वाद स्वतः मिल जाएगा, मांगो मत इनसे, अपने आप दे देंगे। भाई प्यास आपने लगी है, कुआं तलाश करा, नेज बाल्टी आपको तलाश करनी पड़ी, और वहां से शीतल जल आपको मिल गया, वृक्ष की छाया मिल गई, आराम से पिया, तो कितनी तृप्ति, उसको कोई कहना पड़ेगा। अनुभव करेगी आत्मा, कार्य आनंद आ गया। आपने आते किसी के लिए कुटिया में आनंद आ गया, किसने फीलिंग किया? चित्त को शांति मिली, संत का सानिध्य। संत एक वो काम किसका बोलते हैं उसको, कौन सा वृक्ष बोलते हो तुम लोग? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, चलते फिरते देवता है। अर्थ धाम कर काम, ये तो सब वैसे इनके आशीर्वाद से कहें चाहे मत को, जब भी मिल जाओ आगे से आगे सेवा करियो, तो वो प्रकृति अपने आप जानती। इसीलिए बोला संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतों का दास। सेवा करो। और थोड़ा ये है कि संसार में समझना जरूरी है, भ्रम दूर नहीं होगा। अच्छी बात है, आप
भगवत चर्चा करो, संकीर्तन गाओ, समय मिलता है तो आप ताली बजाइए, आपके कई फायदे हैं। ताली के साथ आप भजन करो, घर में ही अपने मतलब जो तो मन नहीं लगता है तो थोड़ा सा आप ताली बजा करके थोड़ा जगह चेंज कर दो, मन प्रफुल्लित हो जाए, एक जगह छोड़ दो। तो खोजो गगन से न्यारा ये खोजना नहीं है, समझ विवेक से समझना है। सभी संतों का मैं कोटि कोटि नमन।